हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में घटना चक्र के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम देखेंगे राज्यसभा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो संसद के उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया फैक्ट, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और इस सदन की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वो 250 निर्धारित की गई है। ठीक है, 250 निर्धारित की गई, जिसमें से 238 मतलब 250 में से 238 जो है 238 राज्य क्षेत्रों से चुने हुए जाएंगे और 12 जो है मनोनीत होंगे। ठीक है, 12 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245। ठीक, वर्तमान समय में 12 मनोनीत है और 233 निर्वाचित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है, विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक, या कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए इसको ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। ठीक, यह एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष, ठीक है, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को निर्मुक्त किया जाता है या सेवानिवृत्त किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जब भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है राज्यसभा का सभापति, तो उससे जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में, या फिर राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करता है तो राष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, तो सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में और राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। राज्यसभा क्या करती है, अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। ठीक, हाँ, अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद का कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प उपराष्ट्रपति को उसे पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति
ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह उसी क्षेत्र से मतलब पंजीकृत मतदाता हो, वो किसी भी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो सकता है, वह कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, या उसकी सदस्यता में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा का एकांतिक शक्ति पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है इसको एकांतिक शक्ति के रूप में प्राप्त है, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAS में, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र मतलब भारत में कहीं भी या क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों विधानमंडल या एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक। तो प्रश्न कोश देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो अभी मैंने बताया था राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250, ऑप्शन डी सही है, 250 है। और तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 245, ठीक है। 250 में जिसमें 238 जो है चुने हुए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में जो है 233 चुने हुए आए हुए हैं और 12 जो है मनोनीत हैं, ठीक है। तो टोटल 245 हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, अभी मैंने बताया 250 सदस्य, ऑप्शन सी सही है, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगला है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? पहला कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान और उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी, उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ऐसा क्या है? ये गलत है, क्योंकि उनका तो प्रतिनिधित्व होता है, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, इसको देख लेते हैं। अभी भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो इसमें राष्ट्रपति भी होता है भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है। संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है।
तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी है, और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक, अगला है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, ये सही है, पहला सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दूसरा गलत है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सही है ये, तीसरा। चौथा है, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, तो ऐसा गलत है क्योंकि 30 वर्ष के निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। ठीक है, तो कथन ए और कारण आर, तो देखते हैं कथन ए क्या कह रहा है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन ए तो सही है। और क्या कह रहा है, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो यही ऑप्शन ए सही है। अगला है 10 नंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष कह रहा है, 4 वर्ष कह रहा है, 6 वर्ष कह रहा है, तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष या 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगला है तो इसमें हम यहीं तक थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों की डिमांड भी रहती है छोटा वीडियो बनाने की, और आप लोगों को पसंद भी करते हैं, तो इसलिए अगले सेशन में हम कंप्लीट करते हैं। तो यह सेशन अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।